गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बाय DSPS गुरुकुल। महाप्रभु चैतन्य का जन्म फरवरी 1486 को नवद्वीप बंगाल में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका प्रारंभिक नाम विशंभर था और प्यार से उन्हें निमाई भी कहा जाता था। गौरवर्ण होने के कारण चैतन्य गौरांग भी कहलाते थे। निमाई के माता पिता उन्हें अधिक पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं अधिक ज्ञान के कारण वे सन्यासी न बन जाए। चैतन्य को व्याकरण एवं संस्कृत का अध्ययन करने का अवसर मिला। इससे उनकी बौद्धिक योग्यता स्पष्ट होने लगी। एक विद्वान आचार्य की पुत्री लक्ष्मी से उनका विवाह हुआ। प्रथम पत्नी की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनका विष्णुप्रिया से विवाह हुआ। 22 वर्ष की आयु में ही उनके जीवन में एक मोड़ आया और वे सन्यासी हो गए। इसके बाद उनके जीवन में युगांतरकारी परिवर्तन आया। पुरी जाकर चैतन्य ने वैष्णव धर्म को और भी प्रभावित किया। 1510 में उन्होंने दक्षिण और फिर पश्चिम भारत की दीर्घकालीन यात्राएं की। चैतन्य जहां भी गए वहां हजारों व्यक्ति उनकी ओर आकृष्ट हुए। 1513 में वे पुनः तीर्थ यात्रा पर निकले। 1515 में उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा पूर्ण की। फिर आगामी 18 वर्ष उन्होंने पुरी में ही व्यतीत किए। चैतन्य ने नवद्वीप बंगाल, पुरी उड़ीसा और वृंदावन उत्तर प्रदेश में वैष्णव धर्म को नई दिशा दी। वे राधा कृष्ण के अनुयायी थे। चैतन्य आजीवन धर्म और श्रद्धा भक्ति में रमे रहे। भक्ति और अध्यात्म के क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु ध्रुव तारे के समान देदीप्यमान हैं। चैतन्य ने संन्यास लेकर कीर्तन के माध्यम से कृष्ण की भक्ति करने में अपने को पूरी तरह रमा लिया। उनकी सामूहिक कीर्तन मंडली बंगाल के जीवन का अंग बन गई। चैतन्य ने बंगाल के भक्ति आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। अपने विरोधियों के प्रति प्रेम भाव रखने के कारण उनका धार्मिक क्षेत्र बढ़ता ही गया और अंत में 1533 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मलीन हो गए।